बहू। हाँ जी मम्मी, क्या हुआ? बहू, आज खाना बाहर से मंगवाया है तूने? हाँ मम्मी जी, बाहर से मंगवाया है। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं बहू, बस मैं ये कह रही थी बहुत ज्यादा खाना रखा है उसमें, तो बाहर से मंगवाया है तो कोई बात नहीं, लेकिन बहुत ज्यादा खाना है बहू। हम 4 जनी तो हैं घर में। हाँ मम्मी जी, मैंने खाना इसलिए ज्यादा मंगवाया है, थोड़ी देर में मेरी मम्मी और बहन भी आने वाले हैं। बहू, अभी परसों ही तो गई है तेरी मम्मी 3 दिन रुक कर तेरे पास, और तेरी बहन भी यहीं पर रह रही थी 1 महीने से, वो फिर से आ रहे हैं। मम्मी जी, आप कहना क्या चाहते हो कि मेरी मम्मी और बहन इस घर में नहीं आ सकती? बहू, तू ऐसे कैसे बात कर रही है मुझसे? अरे मैंने ये कब कहा कि वो इस घर में नहीं आ सकती? मैं तो बस ये बोल रही हूँ कि अभी परसों ही तो तेरी मम्मी गई है, 3 दिन रुकी थी तेरे पास, और तेरी बहन तो पूरा 1 महीना रुकी थी, वो 2 दिन बाद फिर से आ रही है। ऐसा क्या काम हो गया? मम्मी जी, जब कोई काम होता है तभी आते हैं क्या मायके वाले? और मम्मी जी, जैसे आप अपने बेटे से प्यार करती हैं ना, ऐसे मेरी मम्मी भी मुझे प्यार करती है। मम्मी, आप एक बात बताओ मुझे, क्या मेरा इस घर में कोई अधिकार नहीं है? क्या हुआ काजल? तुम्हारा पूरा अधिकार है इस घर पर। बताओ मुझे, क्या बात है? अभी अभी मेरी मम्मी का फोन आया था, उन्होंने बोला कि उनका मन नहीं लग रहा है मेरे बगैर, उन्हें मेरी बहुत याद आ रही है, तो वो और छोटी दोनों यहाँ पर रहने आ रहे हैं कुछ दिन के लिए। और आपको तो पता है कि अभी मुझे इतना खाना बनाना नहीं आता है, मैंने कभी भी मम्मी के घर में खाना नहीं बनाया, इसलिए मैंने खाना बाहर से मंगवा लिया। और मम्मी जी ने किचन में जाकर देख लिया वो खाना, तो मुझसे गुस्सा कर रहे हैं मम्मी जी कि मैं अपनी मम्मी और बहन को क्यों बुला रही हूँ। मम्मी, अभी हमारी शादी को 4 महीने भी नहीं हुए हैं और आपने चिकचिकबाजी भी शुरू कर दी। मेरा बोलना भी चिकचिकबाजी लगता है क्या तुझे? और ऐसा भी क्या बोल दिया मैंने इसे? मुझे नहीं पता था इसकी मम्मी और बहन आ रही है। मैं रसोई में गई, इतना सारा खाना मंगवा रखा है बाहर से, इसलिए मैंने पूछ लिया कि हम 4 जने, इतना सारा खाना किस लिए मंगवाया बहू? मम्मी जी, आपने तो ये भी बोला था कि अभी 1 महीने मेरी बहन रहकर गई है और 3 दिन मेरी मम्मी रहकर गई है मेरे पास, तो वो लोग फिर से क्यों आ रहे हैं? मम्मी, ये तो गलत बात है ना। अरे काजल के कोई अपना भाई तो है नहीं। आप बताओ कि इसकी मम्मी और बहन किसके पास जाएंगी? और मम्मी, काजल से भी इतना खाना बनाना नहीं आता है, इसलिए उसने बाहर से मंगवा लिया, लेकिन आपको तो आता है, आप बना दिया करो खाना। मम्मी, मेरी शादी से पहले भी तो आप ही खाना बनाते थे ना। लेकिन अगर आपको नहीं बनाना है तो मत बनाओ, लेकिन आप काजल से भी कुछ नहीं कहोगे। काजल, छोड़ो मम्मी की बातों को। अरे यार, इनकी बातों का इतना बुरा मत माना करो। अच्छा, एक काम करो, मम्मी जी के पास फोन करके पूछो, वो खुद आ जाएंगे, मैं लेने आ जाऊं। रेखा, तुम तो चाय बनाने गई थी ना किचन में। रेखा, क्या हुआ तुम्हें? अरे मैं कब से आवाज दिए जा रहा हूं, तुम चाय बनाने गई थी ना मेरे लिए, क्या हुआ? हाँ जी, वो मैं भूल गई थी, मैं थोड़ा बाहर चली गई थी, अभी बना कर लाती हूँ। अरे नहीं नहीं, अब रहने दो, दुकान का टाइम हो गया, अब जा रहा हूं मैं, वहीं पर पी लूंगा मैं। हाँ जी, मेरा ध्यान नहीं रहा था। अरे कोई बात नहीं, वहां अच्छी चाय बनती है, मैं मंगवा लूंगा। कभी नहीं सोचा था मेरा बेटा मुझसे ऐसे बोलेगा। अरे बेटा, मुझे तुझसे कुछ बात करनी थी। हाँ माँ, बोलो। बेटा देख, बुरा मत मानना, बहू की बहन को इस घर में आए हुए पूरे 14 दिन हो गए हैं, और हर 3-4 दिन में उसकी मम्मी आ जाती है। माँ, आप कहना क्या चाहते हो? खुलकर कहो ना, ऐसे पहेलियां मत बुझाओ। अच्छा तो सुन, 14 दिन हो गए तेरी साली को यहाँ पर आए हुए, और उसे घर का खाना अच्छा नहीं लगता है। 14 दिन से घर में बाहर का खाना आ रहा है, और उस सब के पैसे तेरी सास तो देती नहीं होगी, तू ही देता है ना। बेटा तुझे बिल्कुल भी याद नहीं है कैसे पाई पाई जोड़कर हमने इस घर को बनाया है। मैं मानती हूँ तू अच्छा खासा कमा रहा है, तेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है, लेकिन जैसे तू अपनी कमाई को लुटा रहा है ना बेटा, ऐसे तो राजा भी रंक बन जाते हैं। देख, अंजलि की हमने शादी कर दी, और हम तुझसे कुछ मांगते नहीं, तेरे पापा जी बुढ़ापे में भी दुकान पर जाते हैं, हम तुझसे कुछ नहीं मांगते बेटा। लेकिन बेटा बहुत मेहनत से बनाया है ये घर हमने, लेकिन बेटा आजकल ये घर घर नहीं धर्मशाला बन चुका है। क्या कहा आपने? मम्मी जी, आपका कहने का मतलब क्या है कि मेरे मम्मी और बहन की वजह से आपका घर धर्मशाला बन चुका है? देख बहू, मैं तेरे मायके वालों के लिए कुछ नहीं कह रही हूँ, मैं बस तुझे ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि ये घर तेरा है। बेटा अभी तेरे ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है, कल को बालक बच्चे हो जाएंगे ना, तब पता चलेगा कितने खर्चे होते हैं। मम्मी जी, आपको मेरे बच्चों के बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है। और मम्मी जी, जब से मेरी बहन आई है ना,
तब से आपका यही चल रहा है, कभी किसी बात पर कभी किसी बात पर, ऐसे ही चिक चिक करते रहते हो आप। जिस दिन से वो आई है एक बार भी आप उसके पास नहीं आए हो, 2 मिनट भी उसके पास नहीं बैठे हो। मम्मी जी बुरा मत मानना, लेकिन जैसा व्यवहार आप मेरी बहन के साथ कर रहे हो ना, ऐसा व्यवहार मैं आपकी बेटी के साथ करूंगी तब आपको कैसा लगेगा। अरे बहू शर्म कर ले थोड़ी बहुत, जब से तेरी शादी हुई है कितनी बार आई है मेरी बेटी। मम्मी जी मैंने तो मना किया नहीं है उनसे आने के लिए, उनका घर है, आओ तो उनकी मर्जी, ना आओ तो उनकी मर्जी। तू खड़ा खड़ा सुन रहा है, तुझे कुछ सही गलत नजर नहीं आ रहा। मम्मी काजल सही कह रही है, जब भी इसके मायके वाले आते हैं ना तो आपका मुंह बन जाता है और आप किसी ना किसी बात पर झगड़ा करते हो। और मम्मी जितना प्यार आप अंजलि को करते हो ना, ऐसे काजल की मम्मी भी काजल को प्यार करती है। सच बताऊं मम्मी, अब मैं शादी करके पछता रहा हूं, क्योंकि शादी के बाद मैंने एक भी दिन इस घर में चैन की सांस नहीं ली है। मम्मी मेरी शादी हुई है, आपकी नई रिश्तेदारी बनी है, तो उन्हें निभाना भी हमारी जिम्मेदारी बनती है ना। अरे काजल के अपना भाई नहीं है, आप बताओ इसकी मम्मी और बहन कहां जाएं? वो इसी के पास आएंगी ना। और मम्मी मैंने खुद भी देखा है, जब से काजल की बहन इस घर में आई है आप घर का माहौल खराब कर देते हो। मम्मी अंजलि के ससुराल वाले भी तो आते हैं यहां पर, तब तो आप ऐसा नहीं करते हो। कल जब पार्सल वाला आया था तब भी आप चिक चिक कर रहे थे। अरे बेटा कल क्या तेरा अनोखा पार्सल वाला आया था? जिस दिन से तेरी शादी हुई है ना, दरवाजे की घंटी बजती है तो तेरे पार्सल वालों की बजती है। मम्मी बस बहुत हो गया। मम्मी जिस दिन से मेरी शादी हुई है ना, मैंने इस घर में एक चैन की सांस नहीं ली है, क्योंकि मम्मी आप हर टाइम घर का माहौल खराब करके रखते हो। काजल चलो यहां से, अपने रूम में चलो। थैंक यू जीजू, मेरा बर्थडे इतना स्पेशल बनाने के लिए। अरे पहले अपना गिफ्ट तो देखो। बेटा, अरे बेटा ये सब क्या हो रहा है घर में? माँ आप तो परसों आने वाले थे ना? हाँ बेटा परसों आने वाली थी, लेकिन तुझे नहीं पता घर में कि तेरे पापा की तबीयत खराब है। अच्छा, लेकिन माँ मुझे तो कुछ नहीं बताया पापा ने। बेटा जब से तेरी शादी हुई है तू तो माँ बाप के पास बैठता नहीं है। रात बहू को बताया तो था इन्होंने कि 2 दिन से इन्हें उल्टी लग रही है, पेट खराब है, खिचड़ी बनाने के लिए बोला था बहू को, पर इसने तो फिर वही होटल से खाना मंगवा कर दे दिया। मैं मानती हूँ इससे खाना बनाना नहीं आता, क्या इसे खिचड़ी बनानी भी नहीं आती? पर कोई बात नहीं, उनकी चिंता करने की अब तुझे कोई जरूरत नहीं है। मैं आ गई हूँ, मैं ध्यान रख लूंगी उनका। और हाँ बहू, आइंदा बाहर से खाना मंगवाया करे ना तो तू अपने लिए और अपने परिवार के लिए मंगवा लिया कर। देख हम हैं बड़े बूढ़े आदमी, हम पर नहीं झिलता है बाहर का खाना रोज रोज। मैं चाहे दाल रोटी बनाऊं चाहे चटनी रोटी, पर मैं घर पे बना लूंगी। अरे तेरे आने से पहले भी तो मैं ही बनाती थी। यही मैं आपको समझाना चाहती हूँ बहन जी, आपने क्या मेरी बेटी को काम वाली समझा है? अरे इसके आने से पहले भी तो आप खाना बनाती थी, घर के काम करती थी। जिस दिन से ये इस घर में आई है आपने घर के काम करने छोड़ दिए, आप कुछ करते ही नहीं हो। क्यों बहन जी, आपने अपनी बेटियों को कभी घर में खाना बनाकर नहीं खिलाया क्या? आपने कभी घर में काम नहीं किया? आंटी जी आपको क्या प्रॉब्लम है मुझसे? जब से मैं इस घर में आई हूँ ना आपका ऐसे ही मुंह बना रहता है। और आज मेरा इतना स्पेशल डे है, मेरा बर्थडे है, लेकिन आपने वो भी स्पॉइल कर दिया। अरे आंटी आप इतने टॉक्सिक क्यों हो? सच में मुझे कभी कभी यकीन नहीं होता है कि जीजू आपके बेटे हैं। बेटा आज तू इतनी धूमधाम से अपनी साली का जन्मदिन मना रहा है, केक कटवा रहा है, पार्टी कर रहा है, लेकिन घर से घर में तेरे पापा को पता तक नहीं है। और अब समझ में आया है तूने इसलिए भेजा था मुझे मामा के घर, जबकि वहां से तो किसी का फोन नहीं आया, ना ही किसी ने मुझे बुलाया। तूने तो कमाल कर दिया बेटा, तूने झूठ बोलकर धोखे से मुझे भेजा था मामा के घर, ताकि तू अपनी साली का जन्मदिन मना सके आराम से। और क्या करता माँ, आपने मुझे मजबूर कर दिया ये सब करने के लिए। अरे जब देखो आप झगड़ा करते रहते हो, गवारों की तरह चिक चिक करते रहते हो। जब भी काजल के मायके से कोई आता है आपका मुंह बन जाता है, हर छोटी छोटी बात पर चिक चिक करते हो। अगर कोई पार्सल आता है तब आपका मुंह बन जाता है, बाहर से खाना आता है तब आपका मुंह बन जाता है। मम्मी ऐसे नहीं रहा जाता घर में। मम्मी काजल की मम्मी को देखो, देखो इनका स्टैंडर्ड, इनका बोलने का तरीका देखो आप। ना तो मम्मी आप में बोलने का ढंग है, ना आप में कपड़े पहनने का ढंग है। इतने सालों पहले जब आप मेरे साथ पीटीएम में जाती थी ना मम्मी, तब भी मुझे शर्म आती थी। मेरे फ्रेंड्स अपनी मम्मी को लेकर आते थे, कितना अच्छा लगता था उन्हें देखकर, लेकिन आपने जब उन्हें देखकर कुछ नहीं सीखा, लेकिन आज तो काजल की मम्मी को देखकर कुछ सीख लो।
अरे मम्मी, मुझे शर्म आती है आपको मम्मी कहने में। मैं मानता हूं कि चलो आप गंवार हो, आप ये सब नहीं सीख सकते हो, लेकिन कम से कम घर का माहौल तो खराब मत करो। अरे दूसरों को देखकर चिकचिकबाजी तो मत करो, हमें शांति से रहने दो मम्मी। और आपने अपने साथ साथ पापा को भी ऐसा ही कर दिया है। मम्मी पहले तो नहीं थे पापा ऐसे, लेकिन आपने सारा दिन काजल की बुराई कर करके पापा को भी ऐसा ही बना दिया है। और आज काजल की बहन का बर्थडे है, ये बात अगर मैं पापा को बताता, क्या वो खुश होते? क्या आप खुश होते? और मम्मी, काजल के कोई भाई नहीं है, तो मेरा फर्ज बनता है कि इसकी फैमिली का मैं ध्यान रखूं। इसकी फैमिली की जिम्मेदारी मेरी बनती है। मां, काजल की मम्मी की कोई बेटा नहीं है, ये मुझे बेटा मानती है, मुझे बेटे से भी ज्यादा प्यार करती है, तो मेरा भी कुछ फर्ज बनता है ना। मम्मी, काजल की फैमिली की जिम्मेदारी मेरी है, तो आप प्लीज ये चिकचिकबाजी करना छोड़ दीजिए, या फिर आप और पापा अपने रहने के लिए कोई दूसरी जगह देख लीजिए। आपने मजबूर कर दिया है मम्मी मुझे ये सब बोलने के लिए, क्योंकि मम्मी आप काजल की फैमिली को बिल्कुल पसंद नहीं करते हो। मम्मी मैं बस ये कहना चाहता हूं, आप और पापा जो हमारे गांव वाला घर है, आप वहां पर चले जाओ। पापा की भी अब उम्र हो चुकी है, उनसे दुकान नहीं होती, तो आप और पापा दोनों गांव में रहो, गांव के घर की भी देखभाल होगी, और आप वहां पर ही रहने के लायक हो मम्मी। आप यहाँ शहर में नहीं रह सकते हो। 20 साल हो गए मम्मी आपको यहाँ शहर में रहते रहते, लेकिन आपने अपने तौर तरीके नहीं बदले। और मम्मी, मैं आपको वहां पर कोई परेशानी नहीं होने दूंगा। मुझसे जितना बन पड़ेगा मैं उतना आपका खर्चा पानी वहां पर दे दूंगा। यही सही रहेगा मम्मी हम सबके लिए। आप और पापा दोनों गांव चले जाओ। मम्मी, हम लोग इस घर में एक साथ नहीं रह सकते, क्योंकि आप अपने आप को बदलने वाले नहीं हो। सॉरी प्रिया, आज मेरी माँ की वजह से तुम्हारा इतना स्पेशल डे खराब हो गया। अरे नहीं नहीं बेटा, तुम सॉरी मत बोलो। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी काजल को ऐसा लाइफ पार्टनर मिलेगा। आज मैं बहुत खुश हूँ बेटा। मम्मी जी, आपको मेरी माँ की किसी बात का बुरा लगा हो तो उसके लिए सॉरी, लेकिन मैं जल्द से जल्द अपने माँ और पापा दोनों को गांव भेज दूंगा। फिर आपको और काजल को कोई परेशानी नहीं होगी। मैं जानता हूं, जिस दिन से काजल शादी कर कर आई है, मेरी माँ की वजह से बहुत परेशान रहती है, बहुत डिस्टर्ब रहती है। लेकिन बस अब तुम्हें और परेशान होने की जरूरत नहीं है काजल। मुझे नहीं पता था मेरे बेटा को मुझे माँ कहने में शर्म आती है। जिस बेटे की परवरिश में पूरी जिंदगी निकाल दी हमने, आज वो हमारे साथ रहना ही नहीं चाहता। अरे एक बार भी नहीं सोचा हम बुढ़ापे में अकेले कैसे रहेंगे। क्या हुआ माँ? किस लिए बुलाया आपने हम दोनों को? आपने क्या सोचा है माँ? आपने कर ली पापा से बात? कब छोड़कर आऊं मैं आपको गाँव? अरे बेटा, तूने मुझे इतनी प्यारी बहू ला कर दी है। आहा, ये तो आपने बिल्कुल सही कहा मम्मी। बेटा, इतना समय हो गया तुम्हारी शादी को, और तू हमेशा मेरी देखभाल में ही लगी रहती है। शादी होते ही तेरे ऊपर इतनी जिम्मेदारियां आ गई हैं। और सही कहा बहू मेरे बेटे ने कि तेरे कोई भाई नहीं है, तो तेरी परिवार की जिम्मेदारी मेरा बेटा नहीं उठाएगा तो कौन उठाएगा। मम्मी आप चिंता मत करो, मैं आपको गांव में कोई कमी नहीं होने दूंगा। जितना आप कहोगे ना उतने पैसे दूंगा, और टाइम से पहले दूंगा। हाँ बेटा, मैं जानती हूँ तू हमारा बहुत ध्यान रखता है और हमें कोई कमी नहीं होने देगा, लेकिन बेटा माँ बाप होने के नाते हमारा भी कुछ फर्ज बनता है ना कि तुझे कुछ दे, तेरी खुशियों का ध्यान रखें। नहीं नहीं मम्मी, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। अरे ये घर जमीन जायदाद सब कुछ मेरा ही तो है, ये सब आपने ही तो दिया है मुझे, ये सब मेरा ही है मम्मी। अच्छा बेटा, बहू ये हमारी तरफ से गोवा की 4 टिकटें। बेटा तूने सही कहा था, मुझे बदलने की जरूरत है। टाइम के साथ इंसान को बदलना चाहिए, इसलिए मैं और तुम्हारे पापा जी हम दोनों जितना हो सकेगा खुद को बदल लेंगे। इसलिए 4 टिकट करवाई हैं। काजल की मम्मी और बहन भी जाएंगी तुम लोगों के साथ, क्योंकि काजल की मम्मी तुम्हें बेटा मानती है ना, तो तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि उनका भी ध्यान रखो। थैंक यू मम्मी। और तुम पैसों की चिंता मत करना, अरे तुम्हारे पापा के पास हैं इतने पैसे तो। जाओ बेटा, तुम चारों ना 1 हफ्ते के लिए घूम कर आओ,
काजल, जल्दी से प्रिया को फोन करो और मम्मी को भी बोलो उनसे रेडी होने के लिए। हाँ जी, अभी बताती हूँ। अरे 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 अरे, कौन हो तुम लोग और ऐसे क्यों मेरे घर में चले आ रहे हो सब? पहले तुम बताओ, तुम कौन हो? अरे मैं इस घर की मालकिन हूँ। अब बताओ तुम लोग कौन हो? एक मिनट, कहीं आप वो जो आंटी जी रहती थी यहाँ पर, उनके रिलेशन में तो नहीं हो? आंटी जी? हाँ जी, उन्होंने ये घर मुझे बेच दिया है क्योंकि उन्होंने मुझे बोला था कि अगर कोई आए तो मैं उन्हें फोन कर कर बुला लूं। तो मैं बुलाऊं क्या उनको? मिलना है आपको उनसे? नो थैंक्स, हमारे पास उनका नंबर है। अरे बड़े बदतमीज आदमी हो आप तो। चलो, पहले तो तुम्हें पता नहीं था कि ये घर मेरा है, लेकिन अब तो मैंने बता दिया ना कि मैं इस घर की मालकिन हूं। फिर भी मेरे घर में खड़े होकर मुझे ये अकड़ दिखा रहे हो। चलो यहां से। हेलो मम्मी, कहाँ हो आप? मम्मी, ये सब क्या है? आपने घर बेच दिया? और बताओ बेटा, कैसा रहा तुम्हारा गोवा का ट्रिप? अच्छे से घूमे फिरे ना? ये क्या बहन जी, आपने घर बेच दिया? देखिए बहन जी, ये हमारा पारिवारिक मामला है, तो आप कृपया करके इस मामले से दूर रहिए। देखिए, ये मेरा भी फैमिली मैटर है क्योंकि ये घर मेरी बेटी और दामाद का था। अरे तुम दोनों शक्ल से जितने सीधे लगते हो उतने हो नहीं। अब समझ में आ रहा है कि तुम लोगों ने हमें गोवा क्यों भेजा। ये तुम्हारी प्लानिंग थी। पीछे से मेरी बेटी का पूरा घर हड़प लिया तुमने। बहन जी, आप थोड़ा हिंदी में बात कीजिए। वो क्या है ना, मैं थोड़ा गंवार हूँ, पढ़ी लिखी नहीं हूँ ना, तो मुझे इंग्लिश नहीं आती। आपको तो शायद हिंदी आती होगी ना, तो मुझसे हिंदी में बात कीजिए। मम्मी, आप मुझे बताइए, मुझसे बात कीजिए। ये क्या किया है आपने? आपने जानबूझकर हम सबको गोवा भेजा ताकि आप पीछे से घर बेच सको। क्यों किया मम्मी आपने ऐसा? ये क्या तरीका है बेटा अपनी माँ से बात करने का? अरे पापा, कौन सी माँ ऐसी प्लानिंग करती है कि अपने बच्चों को बहाने से बाहर भेज दिया घूमने के लिए और पीछे से ये सब? अच्छा बेटा, तू अपनी माँ को बहाने से उसके मायके भेज सकता है, जबकि उसे वहां पर किसी ने बुलाया भी नहीं था। लेकिन तेरी माँ ने तो तुझे सच में गोवा भेजा ना। अरे तुम घूम फिर कर आए हो 1 हफ्ते तक, 1 रुपया खर्च नहीं हुआ तुम्हारा, सब कुछ मैंने दिया है। अरे बेटा, तू क्यों चिंता करता है? तूने कहा ना कि काजल की कोई भाई नहीं है, तो इसकी माँ और बहन की देखभाल करना तेरी जिम्मेदारी बनती है। तो एक काम कर, तू काजल के साथ उसके मायके ही रहने लग जा। क्यों बहन जी, आप रख लोगे ना अपने जमाई को घर जमाई बनाकर? हाँ मम्मी जी, मैं अपने मायके में ही रहूंगी अब। मम्मी जी, सब माँ एक जैसी नहीं होती। ठीक है फिर बेटा, कभी अगर तेरा मन करे तो अपने गंवार माता पिता से मिलने आ जाना। मम्मी, चलो अपने घर। हाँ मम्मी जी, मैं और काजल आपकी पूरी देखभाल करेंगे। चलिए अपने घर। अरे दामाद जी, कौन सा अपना घर? मम्मी, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो आप यहाँ पर? चलो मम्मी यहाँ से। आखिर इन्हें भी पता चले ना कि सब माँ एक जैसी नहीं होती। मेरी माँ कितनी अच्छी है। दीदी, कैसी बातें कर रहे हो आप? आपको बस अपना अपना अच्छा लगता है क्या? अरे आपको पढ़ा दिया, लिखा दिया, अच्छा खासा सेटल कर दिया, अब आपको फिर से वहां पर जाना है। मेरा कुछ नहीं घर है क्या मम्मी? मेरा भी कुछ हक है उस घर पे। दीदी, आप वहां नहीं जा सकते, प्लीज, सॉरी। अरे तू कैसी बातें कर रही है छोटी? हाँ बेटा, प्रिया सही कह रही है। अरे तुझे पढ़ा दिया, लिखा दिया, तेरी शादी कर दी, अब इसका भी तो हक बनता है ना। अब इसे भी पढ़ाना है, लिखाना है, और फिर वो घर है हमारे पास। हमें भी तो अपने बुढ़ापे के लिए कुछ सेविंग्स चाहिए ना। देख काजल, शादी के बाद बेटी मायके में 1-2 दिन आती हुई अच्छी लगती है, दामाद के साथ रहती हुई नहीं। और दीदी, अगर अकेले आपको आना है तो आप फिर भी चल सकते हो, लेकिन जीजू को नहीं। आखिर प्राइवेसी नाम की भी कोई चीज होती है। और काजल, तू तो जानती है ना कि हमने ऊपर वाला फ्लोर रेंट पे दिया हुआ है, बस उसी से हमारा घर चलता है। सोचा था तेरी शादी इतने अच्छे घर में हो गई है तो हमारा काम चल जाएगा। लेकिन काजल, अगर तुझे चलना है तो तू चल, लेकिन तू अपने पति को साथ लेकर मत चल। अरे ये अच्छा खासा कमाता है, इससे बोल मेहनत करेगा और तेरे लिए घर खरीदेगा।
कल तक तो आप मुझसे बेटा बेटा और आप बोलती थी, और आज आपने बोलने का तरीका भी बदल दिया। आपने तो मुझे अपना बेटा माना था ना। अरे कौन सा बेटा, मेरे बस 2 बेटियां हैं, मुझे भगवान ने कोई बेटा नहीं दिया। और तेरे जैसा बेटा तो मुझे चाहिए भी नहीं। जो अपनी माँ का नहीं हुआ वो सास का क्या होगा। काजल, तू समझदार है। अरे 1 फ्लोर के किराए से मेरा और प्रिया का खर्चा चल जाए, बस वही बहुत है। किसी के आने से घर में खर्च भी बढ़ जाता है। तुझे चलना है तो तू चल, लेकिन अपने हस्बैंड को साथ लेकर नहीं। काजल, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। पहले इन लोगों को यहाँ से जाने के लिए कहो। अरे हाँ हाँ, जा रहे हैं हम। और ये अकड़ना हमें मत दिखाया करो जीजू। आपके पास रहने तक का ठिकाना नहीं है, हमें अकड़ दिखाएंगे। अरे कम से कम हमारे पास घर तो है। चलो मम्मी। अच्छा काजल, मैं चलती हूँ, तेरा मन करे तो आ जाना। अब पता चला बहू कि बुरे वक्त में कोई साथ नहीं देता। और बेटा तू, जिन्हें इतना खिलाया पिलाया, उनके सामने अपने माँ बाप की बेइज्जती की, तेरे लिए तो वो अपनी माँ से भी बढ़कर थी ना। बस बेटा, नहीं ले गई तुझे वो अपने साथ। जब तक तेरे पास घर था, गाड़ी बंगला था, तब तक वो तेरी माँ थी। बस 1 मिनट में वो तेरी सास भी नहीं रही। अब उनकी जिम्मेदारी कौन उठाएगा। बहू, देखा तूने, अभी अभी तेरी माँ ने कहा ना कि 1 जन के बढ़ने से भी घर का खर्च बढ़ जाता है। और तू तो बेटा उन्हें 6 महीने से खिला रही थी, लेकिन उन लोगों से तुझे 6 दिन भी नहीं रखा गया। अरे तुम लोग क्यों चिंता करते हो, तुम्हारे लिए हमने नया घर ले लिया है। क्या मम्मी, नया घर? मम्मी जी थैंक यू। वैसे मम्मी, कहाँ पर लिया है हमने नया घर? हाँ बेटा, अपने पीछे मुड़कर देख, वो ऊपर का पोर्शन देख रहा है? हाँ पापा। बेटा, ये तुम दोनों के लिए रेंट पर लिया है। और हाँ बेटा, 3 महीने का हमने किराया दे दिया है, और तुम्हारा सारा सामान हमने उस रूम पर पहुंचा दिया है। और बेटा, हमने यहाँ जो पीछे वाली गली है ना, यहाँ पर एक छोटा सा अपना घर ले लिया है। मैं और तुम्हारी माँ वहीं पर रहेंगे। असल में बेटा, मैंने बहुत कोशिश की, तुम्हारी माँ को भी समझाया, लेकिन ये बदलने को तैयार नहीं थी। और अब तुम तो जानते हो ये अनपढ़ है, गंवार है। अब ये पढ़ाई लिखाई की उम्र तो इसकी है नहीं, तो बेटा पढ़ाई लिखाई ये कर नहीं सकती। तुम्हें इसके साथ रहने में शर्म आती है। बेटा मैं तो इसी के साथ रहूंगा, तुम चिंता मत करो। वो पोर्शन बहुत अच्छा है, एकदम फर्स्ट क्लास पोर्शन है। 3 महीने का रेंट भी हमने दे दिया है। अब आगे तुम अपने आप देख लेना। चलो बेटा, अब हम चलते हैं। तुम लोग खुश रहो, आबाद रहो, और ऐसे ही तरक्की करते रहो। मम्मी जी, मुझे माफ कर दीजिए। मम्मी जी सॉरी। मम्मी जी प्लीज हमें माफ कर दीजिए। सॉरी मम्मी, मैं कैसे भूल गया कि आप मेरी माँ हो। आपने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है। मैंने कैसे कैसे आपकी बेइज्जती की मम्मी, मुझे माफ कर दो मम्मी। प्लीज माँ, मम्मी जी मुझे हमें माफ कर माफ दो। कर दीजिए। हमें हमें माफ माफ कर कर दीजिए। दीजिए।